हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एमजे आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अपना अच्छा ख्याल रख रहे हैं और आप सभी लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया है। आज हम लोग एक ऐसे पहलू पे बात करने वाले हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। एक ऐसे प्रिंसिपल, एक ऐसे सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जिसको कि हम कह सकते हैं कि वो इंश्योरेंस कंपनी की नींव है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, या कि कह सकते हैं अच्छी भावना का सिद्धांत। इस प्रिंसिपल के ऊपर पूरा का पूरा इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिपेंड करता है, उसके ऊपर टिका होता है। इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर, ये दोनों एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े होते हैं। जब वो दोनों जब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट की जो नींव होती है, दैट फाउंडेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, या फिर हम कह सकते हैं अच्छी भावना का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ या अच्छी भावना का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी को और पॉलिसी होल्डर को अपने सारे के सारे डिस्क्लोजर्स इन द वे ऑफ मटेरियल फैक्ट्स सच एज प्री डायग्नोज मेडिकल कंडीशंस, हिस्ट्री ऑफ फैमिली इलनेस, या कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन जो कि फैमिली मेंबर को हो या उसे हो, ये सारी की सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करना चाहिए, उसको कभी भी हिडन नहीं रखना चाहिए। देयर इज अ ड्यूटी ऑन बोथ द इंश्योरर एंड द पॉलिसी होल्डर टू एक्ट ऑनेस्टली टूवर्ड्स ईच अदर। इंश्योरेंस कंपनी को और पॉलिसी होल्डर को एक दूसरे के प्रति ईमानदार रवैया अपनाना चाहिए। ईमानदारी के साथ सारे डिस्क्लोजर्स, सारे खुलासे, सारे के सारे फैक्ट्स को रखना चाहिए, ताकि इंश्योरेंस कंपनी के साथ सामने भी पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे और पॉलिसी होल्डर के पास भी इंश्योरेंस कंपनी के सारे नियम और कानून की पूरी जानकारी रहे और किसी प्रकार की जानकारी का कोई अभाव ना हो। अगर दोनों एक दूसरे के प्रति कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रखते हैं, किसी प्रकार का जानकारी का अभाव नहीं होता है, तो कभी भी ना पॉलिसी होल्डर को क्लेम क्लियर कराने में, क्लेम सेटलमेंट करने में या क्लेम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ऑल्सो साइड बाय साइड इंश्योरेंस कंपनी को भी क्लेम को ऑनर करने में, क्लेम के प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ स्मूथ गोइंग वे में हो जाएगा। तो आप जब भी कोई पॉलिसी लें, आप इस बात का ख्याल करें कि आपने डिस्क्लोजर हर प्रकार से कर दिया है। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स क्या क्या होते हैं? अगर आपकी फैमिली में कोई आपकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री हो, जैसे अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ का वो हो कि आपके घर में मैक्सिमम लोग डायबिटिक रह चुके हों, या हाइपरटेंशन की इशू हो, या उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, या ऐसी कोई समस्या हो जो कि आपकी फैमिली में मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स को रहे, आपके फादर को, आपके ग्रैंडफादर को सेम चीज़ रही हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके ग्रैंडफादर डायबिटिक रहे हों, आपके फादर डायबिटिक हों, तो चांसेस हैं कि आप भी डायबिटिक हो सकते हैं। तो ये होता है फैमिली हिस्ट्री डिस्क्लोजर। आप फैमिली मेडिकल हिस्ट्री को अपने इंश्योरेंस कंपनी को ज़रूर बताएं। उसके बाद अगर आप किसी डिजीज़ से ग्रसित हों, इट कैन बी अ माइनर डिजीज़, इट कैन बी अ मेजर डिजीज़, डोंट हाइड इट। उसको आप कंपनी से ना छुपाएं, उसको क्लियरली आप कंपनी को बताएं। आपको लगता है, हो सकता है कि पेट की प्रॉब्लम हो, गैस की इशू हो, एस्थमेटिक हो आप, या कोई लोकोमोटरी डिसऑर्डर हो, कहने का मतलब पैरों में या हाथों में या किसी प्रकार के बॉडी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम होती हो,
कोई भी माइनर या मेजर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसको प्लीज कंप्लीट वे में मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को बताएं। इससे होगा क्या, कभी भी आप जब उस पर्टिकुलर चीज के लिए क्लेम लेने के लिए जाएंगे कंपनी के पास, तो कंपनी आपके क्लेम को बिना किसी झंझट के, बिना किसी क्वेरी के इजी गोइंग वे में पास कर देगी। आपको पीस ऑफ माइंड के साथ पॉलिसी का रिस्क कवरेज मिलेगा, आपको कंप्लीट पीस ऑफ माइंड मिलेगा और आपके क्लेम को कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो यही कहता है ये प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। जब भी आप कभी पॉलिसी लेने जाएं या अगर आपने पॉलिसी ले रखी है, तो आपको अटमोस्ट गुड फेथ के साथ या अच्छी भावना के साथ अपने सारे के सारे डिस्क्लोजर्स मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करना चाहिए। और अगर आपको कोई ऐसा क्लॉज जो समझ में ना आ रहा हो, आप अपने कंपनी के एजेंट से या अपने एडवाइज़र से उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर क्लॉज को डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझें, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर रहनी चाहिए। तो दोस्तों, इस छोटे से टॉपिक को मुझे लगा कि आप सभी से शेयर करना चाहिए, आपकी जानकारी में होना चाहिए कि इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड होता है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक छोटी सी वीडियो बनानी ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये छोटी सी वीडियो बनाई। इस वीडियो में मैंने कुछ 2-3 पॉइंट्स या 2-3 टर्म्स ऐसे यूज़ किए हैं जिनकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरे कुछ और रिलेटेड वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। जैसे एक वीडियो मैंने पीईडी के ऊपर बनाया था, एक वीडियो मैंने स्मोकर्स इन मेडिक्लेम एंड ड्रंकर्ड्स इन मेडिक्लेम के ऊपर बनाया था। उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर कट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी सिंपल वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक इट, शेयर इट and subscribe to my channel. Till then, take good care of yourself. Bye bye.